नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये जिंदगी में हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं और एक दूसरे के अनुभव साझा करते रहते हैं और इसी तरह से हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख करके जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करते हैं और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। अ, मैं भी चूंकि बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ और एक प्लेटफॉर्म ये है यूट्यूब का भी, जिसपे बहुत सारे अनुभव जो सीखे हैं या जो महसूस करता हूँ कई बार, जो विशेषकर मेरे इंटरेक्शन होता है विद्यार्थियों से, मेरे बहुत सारे अलग अलग संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से, साथियों से, तो उन्हीं में से एक मेजर प्रॉब्लम्स आती है और जो मुझे भी लगा मेरे भी जीवन में उसने काफी बदलाव लेके आया, वो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन और डिसिप्लिन के साथ जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को कहाँ लेके जाती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत बड़ी प्लानिंग से कोई बड़ी सफलताएं नहीं मिलती है। छोटी छोटी जो आदतें होती है वो किसी व्यक्ति को सफल बनाती है। सफल के साथ उसका जीवन कैसा होगा, जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी, ये तय करती है। इसीलिए ये आज इस बिंदु पे मैंने चर्चा करना उचित समझा, जो विशेषकर मैंने मेरे अलग अलग प्रवास रहे पिछले 5-6 सालों के भीतर, और बहुत सारे महान लोगों से और बहुत सफल लोगों के साथ न केवल मिलने का अवसर मिला, बल्कि उनके साथ एक समय व्यतीत किया। तो कुछ बातें समझ पाई, उनको मैं खुद की जीवन की प्रैक्टिस में लेके आया और उनमें से कुछ बात आपसे साझा कर रहा हूँ। हो सकता है कि समय के साथ उनमें कुछ बदलाव आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें विशेषकर विद्यार्थियों के लिए और तमाम साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक चीज जो मैंने देखी है जितने भी अच्छे, सफल और महान लोगों में, वो मैंने देखा कि वो कभी भी जल्दबाजी नहीं कर रहे होते हैं। उनका जीवन बहुत शांत चल रहा होता है और फिर भी वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। मतलब यह है कि समय प्रबंधन और डिसिप्लिन सच में एक आर्ट है, और ये आर्ट विकसित करना के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हम सबके पास ये 24 घंटे बराबर होते हैं। उन 24 घंटों का कैसे उपयोग करना है, अ, ये इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे, सभी लोग 24 घंटे को जीते ही हैं। कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि दिन चलाता है कि कैसे चलना हो, दिन को नहीं चलाते हैं। जो सफल लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो दिन को चलाते हैं और उनके पास एक दिशा होती है। सबके पास दिशा नहीं होती कि अपने समय का उपयोग किस तरह से करें। तो आज मैं कुछ चीजें जो महसूस किया, जो अनुभवों से सीखा और जो खुद की प्रैक्टिस में रखा, उनको साझा करता हूँ कि एक 24 घंटे को बेहतर तरीके से, मतलब ऐसे कैसे उपयोग कर सकते हैं कि वो आपके लक्ष्य में मददगार करे, वो आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए और वो मतलब जो है आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करे। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि सारा खेल प्रायोरिटी का है, प्राथमिकताओं का है। क्या प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं, आपकी प्रायोरिटी कैसे है, और प्रायोरिटी तय करना भी एक आर्ट है। आप इसके लिए कोई फॉर्मूला, तो एक चीज जरूर आप सोच सकते हैं कि कोई भी चीज या कोई निर्णय ले रहे हो, उसमें ये सोचिए कि ये जो निर्णय ले रहे हैं या ये जो प्रायोरिटी मैं तय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे लॉन्ग टर्म जो लक्ष्य है, मान लीजिए कि आप आईएएस आरएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए, कोई सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए, कोई सफल लेखक बनना चाहते हैं तो उसके लिए, उसमें कैसे मदद कर रहा है। नंबर एक चीज, क्या ये प्रायोरिटी मेरे जीवन की क्वालिटी को बढ़ा रही है या एक मुझे बेहतर इंसान बना रही है। ये दो तीन सवाल जब आप पूछेंगे तो धीरे 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 प्रायोरिटी तय करना आ जाता है। जैसे ही आपको प्रायोरिटी तय करना आ जाएगा, वैसे ही बहुत सारा समय बचना शुरू हो जाएगा। और उस प्रायोरिटी तय करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है ना कहना। क्योंकि प्रायोरिटी में फिर ये भी तय करना होता है कि क्या नहीं करना होता है, और ना कहने का तरीका जो है वो जीवन के बहुत सारे उथल पुथल से बचाता है। तो ना कहना भी एक आर्ट है। जो मैं समझ पाया और मैं थोड़ा आपसे साझा कर सकता हूँ, यह है कि ना कहते समय आप ईमानदार रहे, पोलाइट रहे और स्पष्ट कारण बता दीजिए और कम शब्दों में बताइए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना दीजिए। तो ना कहने से बहुत सारा समय बचेगा।
कभी कभी आप कुछ लोगों को देखते होंगे, आप खुद पे भी कभी इस बात को देखेगा कि बहुत सारा व्यस्त है, हर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। जबकि जो सफल लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके पास खूब समय होता है और फिर भी वो महान काम कर जाते हैं। तो व्यस्त रहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे अहंकार को तसल्ली देता है वो। तो व्यस्त रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। खाली समय कितना है जिसमें आप सृजन कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूँ, ये कहना भी अपने आप में एक अहंकार को जन्म देता है। तो ऐसा ना है कि व्यस्त व्यस्त ये है। आप अपने समय में कितना खाली रह पाते हैं, कितना शांत रह पाते हैं। दोस्तों, मैंने ज्यादातर लोगों को ऑब्जर्व किया जो बहुत अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं, वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं तब भी। तो बहुत उतावलापन होता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उनके जीवन की गति जो लक्ष्य की ओर है वो बहुत धीमी होती है, क्योंकि वो थक जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज है। एक चीज और जो मैंने थोड़ा सा खुद में भी यूज किया था इस बात को, कि अगले दिन की सफलता रात को ही तय हो जाती है। मतलब दिन बाद में शुरू होता है, रात को ही तय हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे जो निर्णय लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के तहत लेते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, वो हमको गवर्न करता है। अगर हम पिछली रात को सोते समय या उससे पहले अगले दिन की प्रायोरिटी फिक्स कर लें, थोड़ा उसका मोटा मोटा ड्राफ्ट बना लें, तो फिर उस दिन की सफलता तय हो जाती है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि किसी भी दिन की सफलता या दिन की प्रोडक्टिविटी कैसे रहेगी, ये सुबह का 1-2 घंटा ही तय कर देता है। सुबह के 1 जो 2 घंटे में अगर आपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया है, तो फिर कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है। और कॉन्फिडेंस है वो आगे फिर पूरे दिन बना रहता है। कॉन्फिडेंस से उत्साह बढ़ता है, और फिर जो है मोराल बना रहता है, मोराल बूस्टअप होता है। और किसी भी सफलता में सबसे बड़ा खेल तो मोराल का होता है, जिसे हम मनोबल कहते हैं। तो शुरू का जो 1-2 घंटे की हैबिट्स में जरूर ये कभी भी आप देखिए कि उसको जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको स्क्रीन पे देखेंगे, आप बहुत सारा अखबारों में निकाल देंगे या ऐसे ही कर देंगे, तो फिर पूरे दिन ही फिर वो एक हैबिट में हो जाता है, चलिए ऐसे ही चलता है, फिर दिन आपको चलाने लग जाएगा। तो सुबह का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हो। एक चीज और, जो जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से देखा है, मतलब मैंने, अब नाम तो क्या लूं, नाम लेने से फिर कहीं ना कहीं आप ऐसा कहेंगे, लेकिन बहुत सारे सफल लीडर्स के साथ रहा। उनमें मैंने एक चीज देखी, वो ये थी कि एक जो समय को लेके जो पंक्चुअलिटी है, जिसको मैं डिसिप्लिन कहता हूँ, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता, उसको धीरे धीरे हैबिट में लाना होता है, ये एकदम से नहीं आती है। लेकिन अगर आपके लाइफ में एक बार पंक्चुअलिटी का और डिसिप्लिन का प्रैक्टिस में आ गई, तो फिर इससे आत्मविश्वास का निर्माण होता है। फिर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए अगर किसी लक्ष्य को आप टाइम बाउंड तरीके से फिक्स करते हो, मान लीजिए कि आप कोई सिलेबस को इतने समय में पूरा करना है, तो एक तो बड़ा लक्ष्य ना ले, छोटे छोटे लक्ष्य लेंगे तो वो पूरे होंगे। और कभी भी काल्पनिक चीजें मत कीजिए, जोश मत भरिए, धीरे धीरे चलते रहिए। आप निश्चित तौर पर मंजिल भी मिलेगी और रास्ता भी खूबसूरत होता है फिर उससे, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना होता है। एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक छोटी सी एक डायरी जो है, वो भले ही तमाम तरह के जैसे अपने मोबाइल सब में आ गए, तब भी एक छोटी डायरी है, वो जरूर मेंटेन करें। उसमें 2-3 चीजें रखें। एक तो जैसे आपके कुछ आगे की डेट्स होती है, उनको आप लिख लीजिए, और उनको देखते रहते तो आपका अगला 10-15 दिन का मोटा मोटा प्लान कहीं जाने का और इधर उधर रहता है, तो वो तय हो जाता है। दूसरी चीज एक और है, वो ये है कि विशेषकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं ये बात कहता हूँ, मैंने इसको बहुत अडॉप्ट किया है। वो ये है कि एक छोटी डायरी में कुछ कीवर्ड्स टाइप के, आपके छोटे छोटे मैटर जो बनाते हो, उनको एक छोटी डायरी में लिख लेते हैं। तो जब कभी ऐसा समय होता है जो जिसको हम कहते हैं टाइम किलिंग समय होता है, कहीं बैठे हैं और आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, उस समय वो मदद करती है, क्योंकि आपके पास चीज होती है करने के लिए। तो आप उससे फिर अपनी चीजों को रिवाइज कर रहे होते हैं या चीजों को डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे मुझे आर्टिकल बनाना होता है या लेक्चर बनाना होता है,
तो वो जो कीवर्ड होते हैं उनसे मैं कुछ कुछ चीजें डेवलप कर लेता हूँ और फिर उसमें दो दो तीन तीन चीजें और ऐड कर लेते हैं। आजकल एक मोबाइल में एक कलर नोट आता है, उस पे चीजें नोट कर लेते हैं। एप्पल के फोन में इनमें तो नोट भी आता है, और हो सकता है मेरे से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आप इसमें जानते भी हैं। तो इस तरह से चीजें रहें। सोते समय जरूर मैं आपसे ये जरूर कि आप जब सोए तो पिछले दिन को भी थोड़ा सा याद कीजिए, और उसमें जरूर ये सोचिए कि कौन सी एक चीज थी जो आज मैंने थोड़ी सी सीखी है। छोटी छोटी आदतों को भी अगर हम ठीक करते जाते हैं, जैसे बिस्तर को ठीक करना है, नहाने में समय कम लेना है, व्यायाम करना है, तो एक एक दो दो अच्छी हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले जाएं। और ये भी सच बात है, मैं तो मेरे खुद में देखता हूँ कि कई बार अच्छी हैबिट्स छूट जाती है, फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहिए। और ये बहुत बेहतरीन चीज है, ये मैं जितना बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये एक नॉर्मल चीज है। नहीं, ये छोटी छोटी नॉर्मल चीजें ही किसी इंसान को बहुत महान बनाती है, और ये शब्दों से भी नहीं आती है। मैं कहूँ कि आप अपने शब्दों में इनको ढाल लीजिए और आप सुन लेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इनमें से जैसे मैंने पांच छह चीजें बताई है: प्रायोरिटी तय करना, ना कहना, रात को प्लान बनाना, थोड़ा सा रात को पिछले दिन का मूल्यांकन करना, सुबह के एक दो घंटे पे फोकस करना, और रोज अपनी आदतों में कि कौन सा समय है जो टाइम किलिंग हो रहा है, जो जा रहा है, कौन सी अच्छी हैबिट है जो आज आपने डेवलप की और कल और थोड़ा सा उसको बेहतर करेंगे। तो अगर हम धीरे धीरे इन चीजों करते हैं, और उनमें से कोई एक बात भी आज आप इस लेक्चर में, इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि एक बेहतर संसार का निर्माण करने में, समाज का निर्माण करने में हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। और मैं इसीलिए थोड़ा सा समय भी जब मेरे पास रहता है, तो उसको फिर मैं यहाँ आप लोगों के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इस यूट्यूब के माध्यम से एक रूबरू होता हूँ। और इसका उद्देश्य यही है, और आपको लगता है कि ये चीज़ बेहतर है तो इसको शेयर भी कर दिया करो ताकि किसी और को भी फायदा मिले। ये सब चीजें हैं। हमारा कोर्स चल रहा है RS मुख्य परीक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का, जिसमें मुख्य परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, बिहेवियर और मैनेजमेंट देखेंगे तो पूरा पेपर, थर्ड पेपर पूरा हो जाएगा। लेकिन उसकी लाइव क्लासेस चल रही है। अब की बार मैंने नोट्स बनाए हैं, काफी मेहनत हुई है उसमें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है वो नोट्स। CB कैंपस ऐप पे थोड़ा आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए। इंटरव्यू प्रोग्राम्स काफी डिटेल बड़ा प्रोग्राम है, पूरे देश में ही शायद मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने प्रदेशों के लोग से रूबरू होंगे। लगभग 750 800 बच्चों से मैं रूबरू हो चुका हूँ। तो वो चल रहा है, उसमें एक 1-to-1 सेशन, बोर्ड टीचिंग सेशन, क्योंकि वो एक अलग तरह की आर्ट है और उस पे काम करना पड़ता है। तो ये है। अगर आप CB कैंपस ऐप पे देख लीजिए, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि हम कब बात कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9887898181। ये नंबरों पर आप डायल करेंगे तो हम बात कर लेंगे। बाकी और किसी कोई दूसरा मुद्दा हो मुझे बताया करो। थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं सोचूंगा, और जब तक मैं खुद मेरे जीवन में प्रैक्टिस ना हो उन चीजों की, मैं उन्हें बोलता भी नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में लाता हूँ, फिर उनका फायदा देखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि ये बात साझा करनी चाहिए, तो मैं आप सबसे वो चीजें साझा करता हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे। नमस्कार।